डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का आज वेलकम है। हम लोगों ने अभी तक सप्लीमेंट्री का हाई स्कूल का ये क्लास है। हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री का पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था कि जहाँ पर एडिसन के बचपन की एक कहानी बताई गई थी कि उसकी आदत थी एडिसन की सवाल बहुत पूछने की। उस सवाल पूछने की वजह से उसके टीचर ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, उसको गलत समझा और ये समझा कि स्टूपिड और नॉटी बॉय है, तो जिसकी वजह से उसको वहाँ अपने स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। अब उसके आगे की कहानी हम लोग आज फिर पढ़ते हैं कि जब एडिसन के पेरेंट्स जो ये जानते थे कि उनका लड़का ना स्टूपिड है ना नॉटी है, जैसा कि टीचर्स ने कहा था कि स्टूपिड और नॉटी बॉय है, इसलिए आपका बच्चा इस स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, तो उनके पेरेंट्स को पता था कि नहीं, इस बच्चे की सिर्फ आदत है बस सवाल पूछने की। हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ा था। अब आज उसके आगे ये है कि जब एडिसन को उनके पेरेंट्स घर लेकर गए तो एडिसन की पढ़ाई लिखाई घर पर होने लगी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। 8 साल का वो बच्चा जिसको स्टूपिड और नॉटी समझकर स्कूल से निकाला गया, उसने अपनी माँ को ही अपना सबसे अच्छा टीचर पाया। बेस्ट टीचर उसके लिए कौन बनी? उसकी माँ बन गई। कैसे उसकी माँ उसकी बेस्ट टीचर बनी? क्योंकि शी वॉज पेशेंट इनफ, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य था। इनफ मतलब उनके अंदर पेशेंट था टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। एडिसन की आदत थी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की, बहुत ज़्यादा सवाल पूछने की, जिससे लोग इरिटेट हो जाते थे, यानी चिढ़ जाते थे, उलझ जाते थे कि मतलब ये बच्चा बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत परेशान करता है। तो उसकी माँ के अंदर यही सबसे बड़ी क्वालिटी की थी कि उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त पेशेंस था, धैर्य था उसके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और इसीलिए विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और इसीलिए आप उनकी सहायता से, उनके मार्गदर्शन से, उनके गाइडेंस से ही मेड गुड प्रोग्रेस, वो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस करने लगा, मतलब अब वो लाइफ में अपने आगे धीरे धीरे बढ़ने लगा। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली। उसकी कुछ उसके मतलब कैरेक्टर की, उसकी पर्सनालिटी की कुछ यहाँ पर विशेषताएं जो एक एक करके बताई गई। हम लोगों ने पढ़ा था कि पहले एडिसन के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी ये थी कि सवाल पूछने की बहुत आदत थी, और तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होता था जब तक उसको सही जवाब न मिल जाए। अब उसके बाद अगला हम लोगों के अंदर जो हम देखा हम लोगों ने कि एडिसन के अंदर दूसरी आदत यह है कि एडिसन हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता था। किसी चीज़ को बहुत ऐसे ही मतलब केयरलेसली नहीं था कि बस एक निगाह देखा उसके बाद एट अ ग्लांस, उसके बाद बात ख़त्म। हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता था। ऑब्जर्व का मतलब होता है ध्यान देना किसी चीज़ पर बहुत क्लोजली, और डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और एक उसकी आदत हम लोगों ने पढ़ा है कि एडिसन की सबसे बड़ी आदत बचपन से ही थी कि हर चीज़ को करके देखता था, एक्सपेरिमेंट करता था। जो भी बातें उसके मन में आए, जो बात सुने, जो बात पढ़े, उसको करके देखता था। तो जब ये हर चीज़ों को बहुत ध्यान से देखता था और ध्यान से देखने के बाद फिर उस पर वो एक्सपेरिमेंट करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली। हालांकि राइटर बताते हैं कि उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ उसके प्रयोग थे, वो बहुत सिली माने फूलिशली, मूर्खतापूर्वक थे, बहुत बेवकूफ़ी वाला था, जिसको पढ़कर हंसी आती है, सुनकर हंसी आती है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट और उसके बचपन की घटनाएं इस तरह से भरी हुई हैं। तो बट ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। लेकिन यह है कि जैसे कहा जाता है कि इंसान बहुत सी चीज़ों से सीखता है, वैसे ही एक है कि मैन लर्न बाय मिस्टेक, मतलब वी लर्न बाय इरर। हम लोग इरर यानी मिस्टेक, गलती से भी सीखते हैं। लर्न बाय एक्सपीरियंस, लर्न बाय टीचर, लर्न बाय पेरेंट्स, मतलब लर्न बाय अवर इन्वायरमेंट। अपने पर्यावरण से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं, अपने माँ बाप से सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो उसी चीज़ को उसने बताया राइटर ने कि ही लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। बहुत ज़्यादा उसने सीखा। किससे सीखा? अपनी ही गलतियों से, अपने सिली एक्सपेरिमेंट्स, अपने मूर्खतापूर्वक वाले एक्सपेरिमेंट से उसको बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, क्या उसको पता लगा, हम लोग आगे देखते हैं कि जिसने उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी, एक टर्निंग पॉइंट दिया। जो बच्चा अभी तक स्कूल से निकाला गया, उनको लगा कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ये, अब वो जो चीज़ों को ध्यान से देखता था, एक्सपेरिमेंट करता था। आगे की एक कहानी, एक छोटी सी कहानी फिर बताई गई उसके बचपन की कहानी। राइटर ने बताया कि वन मॉर्निंग, एक सुबह की बात है, कि ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। वो एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लीव डाउन टू द ग्राउंड। उसने देखा कि ये जो चिड़िया थी वह फ्लीव डाउन मतलब ऊपर से उड़कर नीचे आना, वो नीचे ग्राउंड में आई। पिकड अप अ फ्यू वार्म्स, उसने कुछ कीड़े उठाए। पिकअप माने उठाना। कहाँ पर? इन इट्स बीक, अपने बीक मतलब चोंच, अपने चोंच में उसने कुछ कीड़े लिए और फ्लीव अवे, और फिर लेने के बाद वापस उड़ गई। नॉर्मल सी बात है, सारे लोग इस चीज़ को देखते रहते हैं, मगर एडिसन थोड़ा सा और बच्चों से डिफरेंट था। और बच्चों से डिफरेंट क्या था? डिफरेंट ये था कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से देखता था और जो बातें उसके मन में आती थी उस पर फ़ौरन वो एक्सपेरिमेंट करता था। तो ये नॉर्मल सी चीज़ जिसको सब लोगों ने देखा, एडिसन ने भी देखा। एडिसन के दिमाग में बात क्या आई? दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। इस चीज़ ने उस यंग एडिसन के दिमाग में एक आइडिया दे दिया। हम लोगों ने पढ़ा है कि उस बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया था कि इंसान चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता है।
क्वेश्चन उसने अपने टीचर से पूछा था, टीचर ने उसको जवाब दिया, सेटिस्फाई नहीं हुआ, फिर उसने पूछा, उसको बदतमीज़ समझा गया, नॉटी समझा गया, स्कूल से निकाल दिया गया। अभी तक उसको अपने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा है कि एडिसन की क्वालिटी ये भी थी कि एडिसन उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होता था जब तक उसको अपने सवाल का सही जवाब मिल नहीं जाता था। अभी उसको जवाब नहीं मिल पाया है कि इंसान जो है वो चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाता है। यहाँ उसके दिमाग में एक बात आती है, उसको देखकर दिमाग में बात क्या आती है कि द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई। वो बच्चा सोचता है कि ये चिड़िया इसलिए उड़ लेती है क्योंकि इट ईट्स वॉर्म्स, क्योंकि उसने देखा चिड़ियों को क्या खाते हुए, कीड़े खाते हुए। इंसानों को कीड़ा खाता नहीं देखा कभी, तो उसके समझ में आया कि ये डिफरेंस है। इंसान नहीं उड़ पाता है, चिड़िया उड़ लेती है क्योंकि चिड़िया कीड़े खाती है। आदमी भी उड़ सकता है अगर वो भी, उसने कहा मैन कैन आल्सो फ्लाई, इंसान भी उड़ सकता है इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स, अगर वो भी कीड़ा खाने लगे तो। यानी अपना ये जो रोटी है, चावल है, गेहूँ, दाल, ये सब को छोड़कर अगर चिड़ियों की तरह खाना अपना चेंज कर दे तो ये भी उड़ने लगी। ये उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अब हम लोगों ने देखा है कि जो भी बातें एडिसन के दिमाग में आती थी उसको करके देखता था, ये नहीं कि बस सोच के रह जाए। अब वो करके देखता है कि नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ, ये बात उसने अपने आप से कही, अपने मन में उसने सोचा था। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, अब जो उसकी आदत थी वो उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। तो समवन, किस पर? साइंटिस्ट कभी अपने ऊपर नहीं करता, कितना भी गधा लड़का हो, लेकिन अपने ऊपर नहीं किया कि खुद एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हो। उसको कोई एक चाहिए था, समवन, कोई एक चाहिए था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो उसने सोचा कि अगर कोई मिल जाए तो हम इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि हमारा जो सोचना है वो सही है या नहीं है। तो उसने किया क्या, ही कार्ड होल्ड अ फ्यू वॉर्म्स, उसने कार्ड होल्ड माने पकड़े, फ्यू वॉर्म्स कुछ कीड़े उसने पकड़े, और बीट देम इनटू अ पल्प, और उसको बीट मतलब होता है मसल डालना, जैसे मारना, पीटना, कुचलना, मसाला जैसे पीसना। तो बीट देम इनटू अ पल्प, जब उसको उसने मसल दिया तो कीड़ों को लेकर जब अगर तो मसलोगे तो क्या हो जाएगा, पल्प बन जाएगा, जैसे गूदा की तरह, गुज्जा बन जाए जैसे मसाला पीसता है। और जब मसाला बन गया तब उसने क्या किया, मिक्सड इट इन वाटर, उसको उसने पानी मिला दिया। उसको पता था कि डायरेक्ट किसी को कीड़ा खिलाओगे नहीं खाएगा, तो ये उसने अपना दिमाग लगाया, तरकीब लगाई कि ये एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए कि अगर इंसान के पेट में कीड़ा जाता है तो क्या वो चिड़ियों की तरह उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता, ये उसको एक्सपेरिमेंट करके देखना है। तो उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जब वो उसको पीस के एकदम पल्प बना लिया, पल्प बनाने के बाद उसको मिक्सड इट इन वाटर, उसको पानी में मिला दिया। और ही टूक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और उसने वो जो मिक्सचर था, जो मिश्रण उसका तैयार हुआ, यानी कीड़ों का पल्प और पानी, उसको जब मिला के ले गया एक सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के पास ले गया। जैसे जल वो क्या होता है, जल जीरा का जो घोल होता है वो तैयार हो गया एक शरबत की तरह। वो उसको लेके एक सर्वेंट गर्ल एक नौकरानी के पास पहुंचा और सेट टू हर, और जाकर उस नौकरानी से उसने कहा क्या, दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, बोलता है बहुत बढ़िया मिक्सचर है ये, बहुत वंडर मज़ेदार ये मिश्रण है, शरबत है ये। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसको पियोगी तो इसकी ये क्वालिटी है, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम चिड़िया की तरह उड़ने लगोगी। तो कम ऑन, कहा आओ ड्रिंक इट, इसको पियो एंड सी, और देखो। वो बेचारी जो लड़की थी छोटी सी, उसके घर में नौकरानी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस लड़की ने उस पर विश्वास कर लिया और सोचा सोचा कि चलो पी लेंगे, उड़ने लगेंगे, बड़ा आने जाने में आसान हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ड्रैंक द मिक्सचर, उसने उस मिक्सचर को पी लिया। अब सोचो पीने के बाद क्या वो उड़ने लगी होगी? नहीं, तो सीधी सी बात है, इतनी गंदगी उसके पेटों में गई तो हुआ क्या, वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी नहीं, शी फेल इल, क्या हो गई, वो बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम, तो इस पर वो जो छोटे एडिसन जो मतलब बच्चा था, जब उसकी माँ को पता लगा, जब वो लड़की बीमार हुई, उसने बताया कि इसने पता नहीं काम को पिला दिया। तो माँ ने पूछा तो एडिसन ने बताया कि हमने, मेरे दिमाग में ऐसी सी बात आई थी, एक्सपेरिमेंट करके देखे। तो उस पर उसकी माँ ने उसको वार्निंग दिया, चेतावनी दिया कि नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, कि ऐसा सिली एक्सपेरिमेंट कभी मत करना। सिली का मतलब मूर्खता वाला, ऐसा बेवकूफ़ी वाला, ऐसा मूर्खतापूर्वक एक्सपेरिमेंट कभी ज़िंदगी में मत करना। उसको वार्निंग दिया, मना किया। एक हम लोगों ने एक छोटी सी ये घटना पड़ी थी। अब उसके बाद अगले वीडियो में एक और घटना आएगी, उसको देखेंगे कि उसकी लाइफ की वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी वो भी है। बस इतने पे ही आज।